शिक्षक साथियों नमस्कार। आप मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं जो 1 मई 2026 से प्रारंभ कर दिया गया है। रियल ऐप पर आप यह कार्य कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जानकारी देखेंगे गणना के दौरान या मकान सूचीकरण के दौरान आप किसी भवन पर पहुंचते हैं और उसमें ताला लगा है, लेकिन उसमें परिवार रहता है, किसी कारण से अभी बाहर चला गया है। जब आप सूचीकरण करने हेतु भवन पर पहुंचते तो परिवार आपको उपस्थित नहीं मिलता, तो उस भवन के संबंध में आप गणना कैसे करेंगे? क्या उसे लॉक करना होगा और उसकी जानकारी आप दर्ज कब करेंगे? इस जानकारी को यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप ऐप को ओपन करें, यहाँ पर आपको पिन दर्ज करना होगा। जो भी आपने पिन बनाया है पिन दर्ज करें, ऐप को ओपन कर लें। जैसे ही HLO ऐप ओपन होता है तो यहाँ आप जानकारी देख रहे हैं। यह जानकारी आपको प्रदर्शित होगी। भवनों की अपेक्षित संख्या, जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या यह आप पूर्व में दर्ज कर चुके होंगे। अब आप मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यह बॉक्सेज ओपन होंगे। मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं आप, चूँकि पूर्व में कुछ भवनों की जानकारी आप दर्ज कर चुके हैं। मकान सूची की प्रविष्टि पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ आप देख रहे हैं लाइन क्रमांक 3 अर्थात 2 लाइन की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। भवन नंबर अगला आपको दर्ज करना है। तो अगला भवन आप कैसे दर्ज करेंगे? पूर्व में कितने भवन दर्ज कर चुके हैं वह जानकारी देखना चाहते हैं, एरो पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 भवन की जानकारी आप दर्ज कर चुके हैं। अब 2 भवन की जानकारी आप दर्ज कर चुके हैं, आपको तीसरा भवन यहाँ पर दर्ज करना है। क्लिक करें। यहाँ संख्या सिलेक्ट करने हेतु कीपैड ओपन होगा, यहाँ पर आप 3 सिलेक्ट कर दें और आगे की जानकारी देखें। जनगणना मकान, अब चूँकि नया भवन है तो नया जनगणना मकान होगा, यहाँ पर आपको नया पर क्लिक करना होगा। यदि जनगणना मकान पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कीपैड ओपन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप नया पर क्लिक करते हैं तो तीसरा यहाँ पर जो जनगणना मकान है वह प्रदर्शित होने लगता है। अगला पर क्लिक कर दें। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? परिवार ने स्वगणना पूरी की है तो हाँ पर क्लिक कर दें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। तो हम नहीं पर क्लिक करते हैं। अब जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, तो यहाँ देखें जनगणना मकान के फर्श में जो सामग्री प्रयुक्त की गई है, जैसे यहाँ पर हम सीमेंट सिलेक्ट करते हैं, अगला पर क्लिक करते हैं। अब दीवार के संबंध में तो यहाँ हम देखें जैसे दीवार, यहाँ पर मिट्टी और कच्ची ईंट भी हो सकती है। जैसे कच्चा मकान है तो हम मिट्टी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अगला पर क्लिक कर देंगे। अगला पर आप क्लिक करेंगे, अब छत से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। तो अब कच्चा मकान है तो स्लेट भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकते हैं, या अन्य कोई चीज़ भी हो सकती है। घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि या प्लास्टिक पॉलीथीन भी हो सकती है। तो जो भी जानकारी सही हो उस पर आप क्लिक करें। जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, अगला पर क्लिक करते हैं। अब जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। चूँकि आवासीय मकान है, इसमें परिवार रहता है, तो हम आवास पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपने आवास सिलेक्ट किया, आवास सिलेक्ट कर दिया, उसके पश्चात आप देखते हैं कि मकान में जो परिवार रहता है वह अभी उपस्थित नहीं है। यह परिवार कहीं शादी में गया हुआ है या कहीं अन्य मजदूरी करने हेतु गया है या अन्य कार्य से बाहर गया है। इस स्थिति में आप इस मकान की गणना कैसे करेंगे? तो नीचे आप देखेंगे लॉक है, यहाँ हम लॉक है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लॉक है पर क्लिक करेंगे। लॉक है पर हमने क्लिक किया और अगला पर क्लिक किया, क्योंकि यहाँ पर लॉक करके आप जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं, अगले मकान की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। और जो लॉक मकान है, यदि बाद में परिवार उपस्थित हो जाता है तो इस मकान की गणना आप कर सकते हैं। तो अगला पर क्लिक कर दें। अब यहाँ मोबाइल नंबर आपको लिखना है, क्योंकि मोबाइल नंबर भी आपके पास नहीं होगा क्योंकि परिवार आपको उपस्थित नहीं मिला है। तो सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखें क्रम संख्या, मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान के प्रयोग फर्श में प्रयोग सामग्री, क्योंकि यह सभी जानकारी हमने नहीं भरी हैं। यहाँ आप देखेंगे आगे और जानकारी, जनगणना मकान की स्थिति, आवास हमने लिखा था, यहाँ पर लागू नहीं। यहाँ पर जानकारियाँ प्रदर्शित हो रही हैं। कोई भी जानकारी यहाँ पर एंट्री नहीं है क्योंकि हमने इस मकान को लॉक किया है। तो आप और देख लें यहाँ पर क्या लॉक से संबंधित यहाँ पर जानकारी कहीं प्रदर्शित हो रही है या हमने लॉक किया है। गलती से कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लॉक नहीं कर सके, तो इस जानकारी को आप पुनः भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रद्द करें का ऑप्शन है, रद्द करें पर आप क्लिक करेंगे और पीछे जाएं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने लॉक किया है मकान को, मतलब हमारी जानकारी सही है, आवास है, मकान को लॉक कर दिया है। अगला पर आप क्लिक कर दें। अब मोबाइल नंबर भी आपके पास नहीं है तो सबमिट पर क्लिक कर दें। यहाँ जानकारी ओपन होगी, जानकारी का मिलान कर लें।
यहाँ पर जो आपने क्रम संख्या या लाइन क्रमांक, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर दिया हुआ है सही है तो पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे तो इस मकान से संबंधित जानकारी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अब आप देखेंगे जो आपने मकान लॉक किया है, यदि यह परिवार उपस्थित हो जाता है तो फिर इसकी एंट्री कैसे करेंगे। आपको पुनः इस मकान पर जाना होगा। जो भी मकान आप लॉक करते हैं उन मकानों पर आपको पुनः जाना होगा और उस जानकारी को अपडेट करना होगा, उस परिवार से संपर्क करना होगा। तो हम बैक करते हैं ऐप को और यहाँ देखते हैं डेटा अपडेट करें जो ऑप्शन है, दूसरे नंबर पर बॉक्स है डेटा अपडेट करें, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जानकारी देख लें आप, लाइन क्रमांक 1 इसकी जो जानकारी हम पूर्ण कर चुके हैं, दूसरे की भी कर चुके हैं, तीसरे की। अब यहाँ पर आप देखें लॉक किया गया, इसे लॉक किया गया है तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो इस मकान से संबंधित जानकारी पुनः ओपन होगी और आप इस जानकारी को फिर से भर सकते हैं, जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वही जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है जितनी जानकारी आपने भर दी थी, और आगे की जानकारी भरते हुए आप इस परिवार की गणना पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी भवन जिसमें परिवार रहता तो है लेकिन गणना के समय उपस्थित नहीं होता, तो आप उस मकान को गणना के दौरान लॉक कर देंगे। और जब भी आप इस परिवार से पुनः मिलते हैं, पुनः संपर्क करते हैं, तो जो हमने देखा था यहाँ पर डेटा अपडेट करें, डेटा अपडेट करें पर क्लिक करके आप उस मकान की जानकारी पुनः भर सकते हैं। तो यह जानकारी हमने देखी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। जनगणना से संबंधित विभिन्न अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल पर विजिट करते रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस अवश्य करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारियाँ मिलती रहें, वह हमारे साथ अपडेट बनी रहें, अपना कार्य बहुत ही अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।